वेलकम टू अनप्लग्ड एग्जाम। आज हम इस वीडियो में यूपीएसआई एग्जाम 2021 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार को देखेंगे ट्रिक्स के साथ। इसमें 1 से 65 तक सभी रचनाएं हैं रचनाकार के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है हिमतरंगिणी। ये किसकी रचना है? तो यह है माखनलाल चतुर्वेदी की। इसको याद करने की ट्रिक है कि आप यहाँ देख रहे होंगे हिमतरंगिणी में रंग, तो रंग कैसा है? लाल। ओके, यहाँ से आप आसानी से पकड़ लेंगे ऑप्शन में। अगला है पद्मावत संजीवनी व्याख्या। तो यह है किसकी? वासुदेव शरण अग्रवाल। इसको याद करने की ट्रिक है कि संजीवनी में क्या वास करते हैं? देव। वासुदेव शरण अग्रवाल। ओके, अगला है बौद्ध धर्म दर्शन। ये किसकी रचना है? तो यह है आचार्य नरेंद्र देव की। इसको याद करने की ट्रिक है कि अगर बौद्ध दर्शन देते हैं तो क्या नए देव होंगे? नए देव, नरेंद्र देव। ओके, अगला है मध्य एशिया का इतिहास। तो ये लिखी है राहुल संकृत्यान ने। इसको याद करने की ट्रिक है मध्य एशिया तक पहुंचने की राह। मध्य एशिया तक पहुंचने की राह, यहाँ से आप पकड़ेंगे राह, राहुल संकृत्यान। ओके, आपको आसानी से ऑप्शन देख के आराम से पता चल जाएगा। ओके, अगला है संस्कृत के 4 अध्याय। तो ये लिखिए रामधारी सिंह दिनकर। इसको याद करने की ट्रिक है संस्कृत के 4 अध्याय पढ़कर अपने आप को क्या राम समझने लगे। ओके, अगला है कला और बूढ़ा चांद। ये किसकी रचना है? तो यह है सुमित्रा नंदन पंत की। इसको याद करने की ट्रिक है कि बूढ़े की कला पर कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा, सुमित्रा नंदन पंत। ओके, अगला है भूले बिसरे चित्र। ये किसकी है? भगवती चरण वर्मा। अब आप यहाँ से याद कैसे करेंगे? तो भूल गए उस चित्र को जो आप चरण में रहते थे। ओके, भगवती चरण वर्मा। अगला है कलम का सिपाही। ये लिखिए अमृत राय ने। तो इसको याद करने की ट्रिक है कलम के सिपाही कभी अमर रहते हैं। ओके, मरते नहीं हैं। अगला है आंगन के पार द्वार। इसको लिखा है अज्ञे ने। इसको याद करने की ट्रिक है आंगन के पार यानी कि आगे, अज्ञे। ओके, रस सिद्धांत। ये लिखिए डॉक्टर नगेंद्र ने। इसको याद करने की ट्रिक है नाक का जहर यानी कि रस। अगला है मुक्तिबोध। ये लिखिए जैनेन्द्र ने। इसको याद करने की ट्रिक है कि अगर आपने सत्य को जान लिया जैनेन्द्र तो आपको मुक्ति मिल जाएगी, मुक्तिबोध। अगला है अमृत और विष। ये लिखिए अमृतलाल नागर ने। इसको याद करने की ट्रिक है कि अगर आपको अमृत और विष दिया जाए तो आप क्या लोगे? अमृत, अमृतलाल। अगला है 2 चट्टानें। ये लिखिए हरवंश राय बच्चन ने। इसको याद करने की ट्रिक है 2 चट्टानों के बीच रहा, हरिवंश राय बच्चन। ओके, राग दरबारी। ये लिखिए श्रीलाल शुक्ल ने। अगला है निराला की साहित्य साधना। ये लिखिए डॉक्टर रामविलास शर्मा। निराला साधना में तो किसकी साधना में? राम जी की। अगला है कविता के नए प्रातमान। तो ये है डॉक्टर नामवर सिंह। इसको याद करने की ट्रिक है कि आप यहाँ देख रहे होंगे कविता के नए प्रातमान, यहाँ से आप पकड़ेंगे नामवार। ओके, अगला है बुनी हुई रस्सी। ये किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र। इसको याद करने की ट्रिक है कि यहाँ आप देख रहे होंगे बुनी हुई रस्सी यानी कि जो शब्द है भवानी एकदम मजबूत शब्द है। भवानी यानी कि ऐसा शब्द कि रस्सी जल जाए पर बल ना जाए। भवानी आप देखते होंगे पुरानी फिल्मों में। ओके, भवानी नाम।
भवानी प्रसाद मिश्र। अगला है आलोक पर्व, तो ये किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। इसको याद करने की ट्रिक है कि अपने यहाँ पर्व कितने हजारों हैं, हजारों, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ओके। अगला है मिट्टी की बारात, तो ये किसकी है? शिव मंगल सिंह सुमन। तो आप बारात से पकड़ेंगे किसकी? शिव की बारात। अगला है तमस, तो ये है भीष्म साहनी। तो आप तमस से आपको एहसास हो रहा होगा, तमस से एकदम भस्म जैसा, भीष्म साहनी। ओके। अगला है तेरी मेरी उसकी बात, तो ये किसकी है? यशपाल। इसको याद करने की ट्रिक है, कोई कह रहा है ये मेरी तेरी बात है, तो वो क्या कहेगा? यस, यस, हाँ, यस कहेगा ना, यशपाल। ओके। अगला है चुका भी नहीं हूं मैं, इसका ये लिखिए शमशेर। तो इसको याद करने की ट्रिक है, शमशेर, शेर कभी नहीं चूकता। ओके। अगला है उतना बस सूरज हूं, तो ये लिखिए भारत भूषण अग्रवाल ने। अगला है कल सुनना मुझे, आज मैं धूमिल सुना रहा हूं, धूमिल। ओके। अगला है जिंदगी नामा जिंदा रूप, तो ये लिखिए कृष्णा सोबती। अगला है ताप के ताए हुए दिन, तो ये लिखिए त्रिलोचन ने। यहां आप देख रहे होंगे ता त्रिलोचन। ओके। अगला है विकलांग श्रद्धा का दौर, तो ये किसने लिखी है? हरिशंकर परसाई। तो आप देख रहे होंगे रचना में विकलांग दौर किसका है? विकलांग का। तो आप क्या पसर जाइए, यानी कि विकलांग हो जाइए। ठीक है, इस ट्रिक से आप लगा लेंगे, ऑप्शन में आपको आसानी से लगेगा। ठीक है, हरिशंकर परसाई। अगला है खूंटियों पर टंगे लोग, तो यह है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसको याद करने की ट्रिक है, कहाँ टंगे हैं लोग? खूंटियों पर, तो इसके लिए आप दया दिखाएंगे, दयाल। ओके। अगला है लोग भूल गए हैं, इसको याद करने की ट्रिक है, लोग भूल गए हैं इसलिए आप क्या हो गए हैं? असहाय, सहाय, रघुवीर सहाय। अगला है कौवे और काला पानी, ये इसको लिखा है निर्मल वर्मा ने। तो पानी कैसा है? निर्मल। अगला है अपूर्व, तो ये लिखा है केदारनाथ अग्रवाल। अपूर्व, अपूर्व यानी अग्रवाल, यहाँ से आप पकड़ेंगे अग्रवाल, यहाँ से अपूर्व और यहाँ से आगे अग्रवाल। ओके। अगला है मगध, तो ये लिखा है श्रीकांत वर्मा ने। इसको याद करने की ट्रिक है, मगध में क्या होता था? मारा पीटी, पहले इतिहास में आप पढ़ते होंगे। कांत यानी काटे जाते थे लोग, मारा काटी, तो मगध श्रीकांत। ओके। अगला है अरण्य, ये लिखिए नरेश मेहता ने। तो इसको याद करने की ट्रिक है कि मेहता जी, मेहता जी आप शब्द सुनते होंगे, अरे मेहता जी। ओके। अगला है अकाल में सारस, ये है केदारनाथ सिंह की। तो अकाल में द्वार पर कोई भीख मांगने आ गया, यानी कि अकाल में सारस, द्वार पे केदारनाथ सिंह। ओके। अगला है नीला चांद, तो ये लिखिए शिव प्रसाद सिंह ने। नीला, नीले से आप पकड़ेंगे शिव जी, शिव प्रसाद सिंह। अगला है मैं वक्त के हूँ सामने, तो ये लिखिए गिरजा कुमार माथुर। आप वक्त के सामने हैं तो आप गिर जाइए, गिरजा कुमार माथुर। अगला है ढाई घर, तो ये लिखिए गिरिराज किशोर। तो यहाँ से आप पकड़ेंगे ढाई घर है तो ये गिर जाएगा, गिरिराज। ओके। अगला है अर्धनारीश्वर, तो ये लिखिए विष्णु प्रभाकर। यहाँ से आप आसानी से पकड़ेंगे अर्धनारी विष्णु। ओके। अगला है कहीं नहीं वही, ये है लिखिए अशोक वाजपेयी ने। तो आप पकड़ेंगे कहीं नहीं, वाजपेयी जी कहीं नहीं गए हैं, हमारे बीच ही हैं, यहाँ से आप पकड़ेंगे। अगला है कोई दूसरा नहीं, तो ये लिखिए कुंवर नारायण। एक लड़की क्या कहती है? मुझे वही चाहिए, यानी कि कुंवर नारायण। अगला है मुझे चाँद चाहिए, तो ये कौन कह रहा है? सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा कह रहे हैं मुझे चाँद चाहिए।
अगला है अनुभव के आकाश में चांद, तो ये लिखा है लीलाधर जगूरी। तो इनको चांद चाहिए था सुरेंद्र जी को, तो इनको दे दिया। अब आकाश में चांद है नहीं, तो अनुभव के आकाश में चांद, तो अनुभव को चाहिए आकाश में चांद, तो इसके लिए आप क्या करोगे, जगूरी जुगाड़ लगाओगे, लीलाधर जगूरी। ओके। नए इलाके में ये लिखा है अरुण कमल, तो बीजेपी नए इलाके में अपना कमल खिलाएगी, अरुण कमल। अगला है दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये लिखा है विनोद कुमार शुक्ल ने। अगला है हम जो देखते हैं, ये लिखा है मंगलेश दबराल ने। हम जो देखते हैं वो डबल हो जाता है। अगला है कली कथा, ये लिखा है अलका सराबगी ने। तो आप देख रहे होंगे कली, लकी कर दीजिए आप, लकी यानी कि अलका सराबगी। अगला है दो पंक्तियों के बीच, राजेश जोशी लिखी है इन्होंने। तो इसको याद करने की ट्रिक है, दो पंक्तियों के बीच जोश वाली फीलिंग आती है। ओके। अगला है कितने पाकिस्तान, तो ये लिखिए कमलेश्वर ने। तो जितने भी पाकिस्तान है वहाँ हम कमल खिलाएंगे। ओके। अगला है दुष्चक्र में सस्ता, ये लिखिए वीरेन डंगवाल ने। इसको याद करने की ट्रिक है, दुष्चक्र, चक्र से आप भागिए, रन वीरेन डंगवाल। अगला है क्या, तो ये लिखिए मनोहर श्याम जोशी ने। अगला है संशय आत्मा, तो ये लिखिए ज्ञानेंद्र पति ने। तो इसको याद करने की ट्रिक है, संशय किस पर है, पति पर। ओके। अगला है इन्हीं हथियारों से, तो ये लिखिए अमरकांत। तो आप याद करेंगे इन्हीं हथियारों से हम अमर होंगे, अमरकांत। ओके। अगला है कोहरे में कैद रंग, तो ये लिखिए गोविंद मिश्र ने। कोहरे में कैद रंग है, क्या है, सांवला किसका है, गोविंद जी का। हवा में हस्ताक्षर से याद रखिए आप वाजपेयी जी के। ओके। अगला है मोहनदास, तो ये लिखा है उदय प्रकाश जी ने। अगला है रेहन पर प्रभु, तो ये लिखिए काशीनाथ सिंह ने। अगला है पत्थर फेंक रहा हूँ, तो ये लिखिए चंद्रकांत देवताली ने। तो इसको याद करने की ट्रिक है, मैं पत्थर फेंक रहा हूँ देवताली। ओके। अगला है मिलजुल मन, तो ये लिखिए मृदुला गर्ग ने। तो इसको याद करने की ट्रिक है, मिलजुल यानी कि मिलना जुलना, मृदुला गर्ग। ओके। विनायक से आप याद रखेंगे नायक जी, शाह अमित शाह, रमेश चंद्र शाह। 2015 में ये मिला है रामधरस मिश्र को, किसके लिए, आपकी हंसी के लिए। अगला है नासिरा शर्मा, ये किसके लिए लिखा है, किसके लिए मिला है इनको, पारिजात। तो इसको याद करने की ट्रिक है, सिर और पैर। ओके। इनकी आ जाए रचना तो आप आसानी से लगा लीजिए। रमेश कुंतल मेघ, ये लिखिए, इन्होंने लिखी है विश्व मिथक सरित सागर। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे मेघ और सागर, ये किससे हैं, पानी से रिलेटेड। अगला है चित्रा मुदगल, ये इनकी रचना है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपड़ा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ से ट्रिक आसानी से, चित्रा से चिट्ठी, पोस्ट बॉक्स। ओके। अगला है नंद किशोर आचार्य, इन्होंने लिखी है छीलते हुए अपने को। अगला है लास्ट अनामिका, इन्होंने लिखी है टोकरी में दिग्गंत, इनको 2014। तो इसको याद करने की ट्रिक है कि टोकरी में नाम से आपको दिग्गत है, यानी कि टोकरी के नाम से आपको दिग्गत है, नाम अनामिका। ये थे आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार 65। आपको ये कैसी लगी वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।